गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है सिंधु घाटी की सभ्यता की कला। ये पेंटिंग का लेसन है और इसको हम आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। छोटा सा सिंपल सा लेसन है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो है मातृ देवी इसमें है कलाकृति जो है, जो वहाँ पे पिक्चर्स बनी है वो मातृ देवी की मूर्ति है। माध्यम क्या है, मिट्टी की से बना करके, मूर्ति को मिट्टी से बना करके आग पर पकाया जाता था। और जो इसका समय है, रचना काल जो है हड़प्पा काल है, 2500 ईसा पूर्व। फिर खुदाई कहाँ से मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था आपको। और कहाँ पर रखा गया है इसको, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। ऐसी दूसरी चीज़ मिली थी हमें, बैल वाली मोहर। उसमें जो थी वो कलाकृति थी, वो भी बैल वाली मोहर थी। वो सिलखड़ी से बनी हुई थी। रचना काल था उसका हड़प्पा काल, और वो भी खुदाई का स्थान भी मोहनजोदड़ो था। ऐसे चित्रित रंगीन बर्तन मिले थे वहाँ पर, जैसे कि स्टोरेज जार। इनको भी मिट्टी से बना करके आग पर पकाया जाता था। और ये भी आपका हड़प्पा काल का ही है। इसकी ऊंचाई 21 बाय 3/4 होती थी। और इसको भी राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। फिर उसके बाद जो है एक नेकलेस निकला था, गले का हार। उसको भी किसमें, हरे रंग का मूल्यवान पत्थर लगा हुआ था, उसका माध्यम जो था। और हड़प्पा काली है इसका भी, ये भी मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिला था। और इसके अंदर 30 बीज थे, 6 बड़े बीज थे और 3 लॉकेट थे उसके अंदर, जो एक मजबूत डोरी के अंदर बांधा हुआ था। इसको भी राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। फिर उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स है, मातृ देवी की मूर्ति टेराकोटा से बनी है। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह मूर्ति क्या पहने हुई थी, ऊंचा कोपिन, मतलब ऐसे कुर्ता टाइप ऊंचा सा पहने हुई थी। अच्छा, सही उत्तर छांट कर लिखो। बैल वाली मुहर जिस माध्यम से बनी थी, किससे बनी थी, मिट्टी से बनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है, मुहर का प्राप्ति स्थान कौन सा है, मोहनजोदड़ो एक जगह है, वहाँ से ये जो थी मुहर खुदाई में मिली थी। यही जार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, कुम्हार के चाक का सहारा लिया जाता था। मिट्टी से बनता था सब कुछ। इस बर्तन का समय कब है, इस 2500 ईसा पूर्व, जब ये चीज़ें मिली, कब मिली थी, 2500 ईस्वी पूर्व मिली थी। जार की ऊंचाई थी 21/3/4। ये मैंने अभी आपको पहले भी कराया है। हार जिस माध्यम से बना है उसका नाम है जेड। एक तरह का एक वो होता है, मिट्टी जैसे ही होता है, वो उससे बना हुआ था। इस हार के लॉकेट की संख्या कितनी थी, 3 लॉकेट पड़े हुए थे इसके अंदर। कहाँ संग्रहालय में रखा गया है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता की मातृ देवी की मूर्ति कलाकृति पर टिप्पणी लिखो। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से बस करना है कि जो वहाँ के कलाकार थे वो चिकनी मिट्टी को हाथ से गूंथकर अपनी उंगलियों की सहायता से मूर्ति बनाया करते थे। और लकड़ी के छोटे छोटे औजारों से उस मूर्ति पर आँख, नाक, मुँह, जो भी उनको अंग देने होते थे वो देते थे। फिर उसके बाद उसको धूप में सुखाने के बाद आग में पकाया जाता था। और जो मातृ देवी की मूर्ति है वो भारत में ही नहीं, संसार के सभी प्राचीन मूर्तियों में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है। इस मूर्ति का रंग जो था वो लाल होता था। और उसकी जो डेकोरेशन, सजावट के लिए उस पर क्या करते थे, अर्धाकार दीप जैसे एक मोमबत्ती, वो उसमें तेल डाल के जलाना है या कुछ ऐसे, कुछ उसमें दीपों का आकार दिया जाता था। और जैसे उसमें क्या करते थे, तेल भर के उसमें जो जला देते थे। ठीक है। दोनों दीपक जैसे आकार पर दोहरी उभरी पट्टियाँ बनाई जाती थी, उस पर डिज़ाइन बनाए जाते थे। एक पर सजावट के लिए फूल भी बनाया जाता था। पीछे बालों के ऊपर जूड़ा बनाया जाता था। मूर्ति के वस्त्रों को बनाने के लिए घुटनों से ऊपर स्कर्ट जैसा उसको कपड़ा पहनाते थे। और तगड़ी के चलन का प्राचीनतम, उसको तगड़ी भी पहनाते थे। क्या क्या लगाते, फूल लगाते थे यहाँ पर, उसके ऐसे दिया जैसे बनाते थे, उसमें वो फिर तेल जलाया करते थे। और एक कोपिन जैसा बनाते थे, फिर उसको
ये समझिए आप उसको सुंदर से लकड़ी के औजारों से उसको सजाया जाता था। मूर्ति के गले में 2 लड़ी वाली कंठी है जिसमें 4 लटकते हुए मनके होते हैं, गले में लटकता हुआ हार है, एक बड़ा पेंडल, उसमें मूर्ति में आँख, नाक, मुंह सब कुछ बनाया जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको हड़प्पा ये सिंधु घाटी की सभ्यता की कला के बारे में बताया है। इस लेसन को आपकी बुक में है, इसको आराम से पढ़ो, सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। और इसके फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कर लो। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड।